आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? और सिंदूर हम नहीं लगाते हैं कि वो दूसरे किसी से शादी कर लिया है, उन्हीं किसी से हर किसी का चक्कर चलता रहता है हमेशा। अच्छा, मतलब पति के बाद भी और भी लोगों का चक्कर चलता है? जी, सास का भी है, ननद का भी है, दोनों ननद का। सास के भी कनेक्शन है दूसरे से। अच्छा। राजपूत से जी। हरजन भी आता है इसका घर में। मैं वहीं रही थी, वो लोहार का दलान में। रात भर में देखी कि वो घर में सोया था राजपूत। अच्छा, राजपूत घर में सोया था। सुबह निकला वहाँ से 5 बजे भोर में। और जो पति जो लड़की से शादी किया है वो भी नाबालिग है। अच्छा। और ननद के भी है। ननद भी रात भर गायब रहती है। अच्छा, वो भी दूसरे के साथ रहती है। ननद भी रहती है। आज हम हैं पानापुर में और एक ऐसी कहानी को बताने जा रहे हैं कि आप लोग भी सुनिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की के साथ क्या ऐसी घटना हुई थी कि शादी के बाद से ये सिंदूर नहीं लगाती है, आखिर क्यों? क्या नाम है आपका? सुशीला कुमारी नाम है और हमारा शादी हुआ है सहादी गांव में, मिश्री टोला। अच्छा। और लड़का का नाम है महेंद्र कुमार। अच्छा। और कब आपकी शादी हुई थी? 20/6/2021 को हुई थी शादी। महेंद्र के साथ? जी, महेंद्र के साथ हुआ था। आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? और सिंदूर हम नहीं लगाते हैं कि वो दूसरे किसी से शादी कर लिया है, 19 तारीख को शादी हुआ है अभी। अच्छा, इसीलिए हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो इस शादी हुआ है तो मतलब पहले से उनका अफेयर चलता था, बातचीत होता था कि अभी आप पहले से चलता था कि इस डायरेक्ट शादी कर ली? नहीं, पहले से चलता था बातचीत। आपके पति का? जी, पहले से चलता था। अच्छा। और इसी बात से तो झगड़ा होता था बार बार। अच्छा। हम बोलते थे तो मारने पीटने लगता था। आप पति को क्या बोलती थी? मना उन्हें नहीं करती थी कि मत बतियाइए, हम आपकी पत्नी है तो हमसे बात कीजिए, आप उससे काय करते हैं दूसरी लड़की से? हम मना करते थे तो बोलते थे कि तुमसे क्या मतलब है, तुम अपने काम से ना काम रखो। मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि आप अपने घर पे फोन करके बोली होंगी कि जब न लड़का से शादी भर गई, लड़का दूसरा लड़की से बतिया? नहीं, घर पे बात नहीं होता था, कोई नहीं फोन देता था घर पे बात करने के लिए। अच्छा, वो सब फोन छीन के रखता? जी, फोन भी छीन लिया था सब। अभी भी हमारे पास फोन नहीं है, वहीं पे फोन सब छीन लिया है। फोन था, पैसा था, सारा छीन लिया है वहीं पे। आपके ससुराल में कितने लोग थे? ससुराल में सास है, ससुर है, 2 ननद है, एगो देवर है, एक पति। तो खाली पति का संबंध ही दूसरे लड़की के साथ था कि और सभी लोग ठीक थे, घर का मानते थे? नहीं नहीं, कोई घर पे ठीक नहीं था, सब लोग का वही हाल है। किसी ना किसी से हर किसी का चक्कर चलता रहता है हमेशा। अच्छा, मतलब पति के बाद भी और भी लोगों का चक्कर चलता? जी, सास का भी है, ननद का भी है, दोनों ननद का। अच्छा। और पति का तो है ये है। मतलब घर के जितने भी परिवार थे उनका चक्कर कहीं ना कहीं चलता जी, था? सबका वही हाल है। और इसीलिए लोग मारते थे? हम बोलते थे तो हम पिटा जाते थे बीच में। अच्छा। कि काहे तू बोल रही है, किसी से मत कहना, कहेगी तो पिटाएगी, घर से निकाल देंगे। अच्छा। यही सब धमकी मिलता था, नहीं तो मार कर खपा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पति बोलता था? जी, पति और सास ससुर सब। तो मतलब घर में आपके बाइली लोग और भी आते थे क्या, कि मतलब आते थे जहाँ पे आपका ससुराल है? जी, 2 आदमी है, एक राजपूत है और एक हरजन है। अच्छा। वो एनी टाइम 24 घंटा हमारे ही घर पे खाना पीना सोना सारा चीज़ हमारे ही घर पे। इसीलिए हम बोलते थे कि बाइली आदमी काहे घर में आ रहा है, तो इसीलिए पीटा जाता था हमें कि काहे तो खोज रही है। अच्छा, मतलब कि आप विरोध करते थे कि हमारा घर में बाहरी क्यों लोग आता है, तो आपकी सासू लोग सब मर्द लोग मारता था? बोलते थे तुमसे क्या मतलब है। अच्छा। हम ना बात कर रहे हैं, तुम थोड़ी ना कर रही है, ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हें फंसा देंगे बीच में। अच्छा। इसी वजह से पीटा जाते थे। आप अपने घर पे नहीं बोलती थी कि जो ना लड़का से शादी भर भाई, लड़की ऑलरेडी लड़का जो लड़का से शादी भर भाई, लड़का ऑलरेडी दूसरा लड़की से बतिया, आप अपने घर पे नहीं बताई थी? तो वो फोन नहीं मिलता था हमें बात करने के लिए, तुम कहाँ से बताते। अच्छा, वो फोन देता ही नहीं? नहीं, फोन नहीं मिल रहा था हमें। और जब यहाँ से भैया हमारे फ़ोन करते थे तो बस 2-3 मिनट के लिए, वो भी ननद पास में बैठी रहती थी तब हम बात करते थे। उसके बाद बस समाचार हो गया, उसके बाद फ़ोन रख देते थे और वो लेकर चली जाती थी ननद। देगी फोन तब ना बताएंगे यहाँ पे। अच्छा, आपके हाथ पे ही क्या हुआ? ये हाथ पे सब कल मारपीट हुआ था, वो सास ननद सब मिलकर मारी है, सारा पूरा काट कूट दिया है सारा इधर पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा। दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए,
अब कहानी आपको बता देते हैं कि इनकी शादी जो है 21 में महेंद्र नाम के लड़के से सहादी के मिश्री टोला गांव में हुई थी। और वही महेंद्र एक लड़की से बातचीत करता था जिसका विरोध इनकी पत्नी यानी ये लड़की सुशीला कुमारी करती थी, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं था। साहब इस घर की बात करें तो इस लड़की के मुंह से आप सुन लिए हैं कि इनकी सास का भी कनेक्शन किसी राजपूत से था और इनकी जो ननद है इनका भी कनेक्शन किसी हरिजन से था ना जी जी हरिजन से था। अच्छा, और और जो पति जो लड़की से शादी किया है वो भी नाबालिग है। कितना दिन पहले कब पति आपका शादी किया है? 19 तारीख को अभी शादी हुआ है। अच्छा, तो आप विरोध नहीं की कि हमारा एगो तो हमरा से शादी हुआ है तो फिर आप दूसरा शादी काहे ला किए? तो इसीलिए ना मना किए तो इतना मारपीट हुआ पूरा घर और से हम निकाल दिया? हाँ हम बोले थे तो सब पंचित उंचित सब आया था। तो पंच में भी वो मैंने ससुर है वो सकार लिया था कि नहीं शादी नहीं हो रहा है। कौन बताया तुझे? तुम तो झूठ मूठ का गई हो यहाँ पे। तो फिर मैंने मुखिया उखिया थे वहाँ पे तो मुखिया बोले कि नहीं शादी नहीं हो रहा है, जाओ तुम अपने घर जाओ। तो हम बोले कि नहीं। अब भैया बोले थे कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो आप कब आ रहे हैं बुलाने के लिए? तो फिर मुखिया बोल रहे हैं कि कब बोलिए कब लेकर जाना है? तो ससुर बोल रहे हैं कि ठीक है हम दिन दिखाएंगे। तो वो सब नहीं हुआ। बोले कि ठीक है हम ही बता दे रहे हैं 1 तारीख को जाओ और लेकर आओ। तो फिर ये मैंने हम लोग चले आए यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर पता चला कि शादी हो गया और हम बार बार बोल रहे थे कि शादी होने वाला है, लेकिन मुखिया और वो जो ससुर है और गांव का उस मैंने जितना लोग था पुलिस उलिस सारा लोग था वहाँ पे, कोई मदद नहीं किया। बोल रहा है कि नहीं कोई नहीं बताएगा तुमको, तुम जाओ यहाँ से। मतलब एक पति के 2 पत्नी? जी जी, एक पति के 2 पत्नियाँ। अच्छा, ये मतलब कहाँ तक सही है कि आपके साथ शादी किया मतलब दुआर पूजा बारात उरात सब जयमाला वाला सब पूरा रीति रिवाज के साथ हुआ है मेरा शादी, हिंदू रीति रिवाज जी। और फिर एक लड़की से नाबालिग लड़की से भगा करके इसे चोरी करके चुरा कर शादी हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पति का कनेक्शन ढेर दिन से चलता था? बहुत पहले से था वो सब। अच्छा, बहुत पहले से था। और आपके घर वाले को ये बात पता नहीं? नहीं, किसी को पता नहीं था। अच्छा, फिलहाल में आप सुन रहे हैं कि ये लड़की बता रही है कि इनके पति का कनेक्शन चक्कर दूसरे लड़की से चलता था और इनके घर वाले को शायद पता होता ना तो इनकी शादी नहीं करते। अब सोचिए कि कोई अपनी बच्ची का जीवन क्यों बर्बाद करेगा। मेरे साथ इनकी एक बड़ी बहन है, इनसे बातचीत करते हैं कि ये गई थी उस घर पे गई थी तो आखिर क्या क्या हुआ था। आप देखिए मैं उसके घर पर गई थी इसको लेके जी। तो जब इसको घर में ढुकाया तो वो मार के उधर से निकाल रही थी, घर में नहीं ढुकेगी। अच्छा, तो मैं बाला बस्ती उसको ढुकाया घर में। अच्छा, इसको हाँ बहन को? हाँ, तो करे कि पलंग पर नहीं बैठेगी। मैं फिर बोला कि नहीं पलंग मेरा बाप का दिया हुआ है। अच्छा, मेरा पिताजी दिया है ना पलंग, जी। तो ये तो उसी में रहेगी। तो मैं बाला बस्ती इसको उसी घर में रखी। एक बात बताइए हमको कि ये बता रही है कि इनके पति का ऑलरेडी संबंध दूसरे लड़की से था, तो आप लोग को ये जानकारी नहीं था? नहीं था। तो मतलब वो लड़का की माँ कैसी है कि मतलब एक बहुत ही फिर एक ही लड़का का 2 बियाह क्यों करा रही थी? वो पहले से बोल रही थी कि मेरा एक लड़का तो गूंगा है, जितना चाहेगा उतना शादी। एक लड़का है तब मैं 10 लड़की को शादी करके लाऊंगी। एक उनका बेटा है तो 10 को पतो मेरा लड़का 10 शादी करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, इसका सास के भी कनेक्शन है दूसरे से। अच्छा, राजपूत से हरजन भी आता है इसका घर में। मैं वहीं रही थी वो लोहार का दलान में, रात भर में देखी कि वो घर में सोया था राजपूत। अच्छा, राजपूत घर में सोया था। सुबह निकला वहाँ से 5 बजे भोर में। अच्छा, मतलब कि कोई राजपूत एक जाता है और रात भर उस घर में समय व्यतीत करता है और जब विरोध करती है तो इनको इसको मारता है पीटता है। अच्छा। और ननद के भी है, ननद भी रात भर गायब रहती है। अच्छा, वो भी दूसरे के साथ रहती है, ननद भी रहती है। अब सोचिए साहब, इस कहानी को बताते हैं कि ये लड़की है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनकी शादी होती है। थाना पुलिस कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मीडिया उडिया कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कौन बोलता है? वही सास इसका बोलती है, सास बोलती है। सब कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। पति भी बोलता है कि तू जा, जहाँ जाएगी वहाँ जा। अच्छा। लेकिन कोई तेरा मदद नहीं करेगा। अच्छा, अच्छा। उस दिन मेरे को गरासी या फट्टा लेके उठी थी मारने के लिए। अच्छा, मैं जब हाँ सास जब मैं इसको मैं अंदर लेकर जा रही थी ना ये घर में, कह रही कि तू क्यों लेके आई है इसको घर में, इसको घर में से निकाल। मैं बोला कि नहीं इसी घर में रहेगी ये। अच्छा, इसी घर में रहेगी। मतलब इससे साबित होता है कि वो घर नहीं है, वो रंडी खाना है। अच्छा, इनका घर? हाँ, इनका घर रंडी खाना है। अच्छा। इसका बस की तो उसमें नहीं होगा। इसको गाला में दाब दिया था ये सब। ये देखिए, ये गाला में देखिए गर्दन पे कितना दाग है, मतलब निशान है साहब। ये हाथ दिखाइए थोड़ा सा, देखिए सब देखिए। आइए देखिए
इनका हाथ देख के लगता है कि जबरन किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया, क्या कहे, कुछ नहीं कर सकते हैं। मुंह पर भी देखिए, ये देखिए सब। आखिर वो दोनों व्यक्ति क्यों उस घर में आते हैं? देखिए वो दारू लेके आते हैं जी, वो दारू बैठ के पीता है जी। ये इसका सास जो है वो पिलाती है, वो चिकना देती है वहाँ। अच्छा। बना बना के घर में देती है, मीट भी देती है बना के, मछली भी तार के देती है, पिलाती है उसको। अच्छा। ये जो विरोध करती है तो इसको क्या करता है कि ऐसे बांध के मुंह में ठूस के ऐसे गाला पकड़ के ये हाथ पीछे करके इसको मारता है सब। अच्छा। सास दो ननद है, एक देवर है, एक ससुर है, एक पटीदार में इसका चाची है, वो भी इसका मिला हुआ है। जाते थे बार घर में मत पिलाओ तो वो कहती है मेरा घर है, मैं पिलाऊंगी चाहे कुछ भी करूंगी। अच्छा। तू बोलने वाली कौन होती है? मत बोलो तुम। इसीलिए आपको मार पड़ता जी, इसीलिए हम हमेशा पिटाते थे। फिलहाल में ये जो मामला है अमनौर थाना क्षेत्र के सहादी गांव के मिश्री टोला का है और महेंद्र महतो लड़का का नाम है और पिता का नाम झूलन महतो। झूलन महतो का पुत्र महेंद्र महतो का कनेक्शन कहीं और, झूलन महतो की पत्नी का कनेक्शन कहीं और, झूलन महतो की बेटी का कनेक्शन कहीं और बेचारी एगो पतो गई थी सीधी सादी, तो इनका क्या हाल हुआ है अब आप लोग सुन पा रहे हैं।